हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल देसी रंग अलाना संग। तो गाइस, आज फिर एक स्टोरी के साथ मैं आपके साथ। मेरा नाम पायल है और मैं झारखंड की रहने वाली हूँ। आज मैं आपको अपने साथ घटी एक बहुत ही भयानक घटना के बारे में बताने जा रही हूँ। यह बात तब की है जब मैं अपने बोर्ड एग्जाम खत्म करके हायर एजुकेशन के लिए जमशेदपुर रहने के लिए गई थी। हुआ यूँ था कि मैट्रिक करने के बाद इंटर के लिए मैंने जमशेदपुर के एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया और वहाँ रहने के लिए मुझे एक पीजी की ज़रूरत थी, इसलिए मैं वहाँ पीजी ढूंढने लगी। इसी बीच मुझे वहाँ एक ऐसा पीजी मिल गया जो दिखने में बहुत सुंदर था। उसमें कमरे भी अवेलेबल थे और बाकी सब कुछ भी ठीक था। हम कुल 2 लड़कियां थी। दूसरी लड़की, जो कि वैसे तो मेरी जूनियर थी लेकिन वह मेरी दोस्त जैसी ही थी। उस दिन मेरे मम्मी पापा और भाई मेरे साथ आए थे और मेरी फ्रेंड के भी मम्मी पापा उसके साथ आए थे। शाम तक हमने पीजी में सामान शिफ्ट कर लिया था और फिर वे सब लोग हमें पीजी में छोड़कर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद हम दोनों अपना अपना सारा सामान वगैरह अरेंज करने लगे। तब तक डिनर का भी टाइम हो गया था। हम लोगों ने डिनर किया और डिनर करने के बाद हम जैसे ही सोने के लिए लेटे तो कि सुबह से पीजी ढूंढते ढूंढते हम दोनों बहुत थक चुके हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हम दोनों इतने थके होने के बाद भी हमें नींद नहीं आ रही थी। एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी और हम दोनों ही करवटें बदलते जा रहे थे। हमें लगा शायद हम नई जगह आए हैं, इसलिए शायद ऐसा महसूस हो रहा होगा। हम दोनों पूरी रात बस फोन ही चलाते रहे। हमारा जो पीजी था उसमें कुल 7 फ्लोर थे और हमारा जो कमरा था सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर पड़ता था। सबसे नीचे वाला फ्लोर ऐसा था कि अंदर घुसते ही सबसे पहले वॉशरूम बना था, उसके बाद किचन और फिर 3 कमरे थे एक लाइन में। हमें तो कमरा मिला था, वह बीच वाला कमरा था। पहले और दूसरे कमरे में 2-2 बेड लगे थे, लेकिन जो तीसरा वाला कमरा था उसके 3 बेड लगे थे और उसमें एक लड़की रहती थी जो मुझसे 1 साल सीनियर थी। तो रात में ऐसा हुआ कि वह अपने कमरे में सो रही थी और हम दोनों अपने अपने कमरे में लेटे फ़ोन चला रहे थे। काफ़ी देर फ़ोन चलाने के बाद हमें नींद आने लगी तो मैंने लाइट ऑफ कर दी और दोनों सोने के लिए लेट गए। मेरी दोस्त मेरे बगल में ही सो रही थी, लेकिन जैसे ही मुझे नींद आने लगी तभी मुझे बहुत नेगेटिव वाइब्स आने लगी, जैसे कोई हमारे कमरे में ही खड़ा है, मुझे घूर घूर कर देख रहा है। लेकिन हमारे कमरे में तो हमारे अलावा और कोई था ही नहीं। मैंने मन ही मन ऐसे लग रहा था जैसे मेरे बेड के नीचे कोई है जो अभी बाहर आएगा और मुझे मार डालेगा। मैं उस कंबल को ओढ़ कर लेटी थी। फिर मैंने अपने मुंह से हल्का सा कंबल हटाकर देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पैरों के पास बैठा हुआ है। मैंने उसी वक्त जल्दी से उठकर लाइट ऑन कर दी। लाइट ऑन की तो मेरी दोस्त भी उठ गई, मुझसे बोलने लगी कि तुमने लाइट क्यों ऑन की है। मैंने कहा, यार पता नहीं, मुझे तो बहुत अजीब सा लग रहा है, जैसे यहाँ कोई है। तो वह बोली कि ऐसा कुछ नहीं है, पहली बार घर में से दूर आए हैं ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। कुछ नहीं है यहाँ तो, सो जा आराम से। इतना कहकर वह फिर से सो गई। मैंने भी फिर लाइट ऑफ की और थोड़ी देर बाद मुझे भी नींद आ गई। फिर अगले दिन सुबह उठकर मैं कॉलेज चली गई। ऐसे ही 3-4 दिन बीत गए, लेकिन हर रात ऐसा ही होता था कुछ कि मुझे देर तक नींद नहीं आती थी। मैं अपनी फ्रेंड को देखती तो वह भी जागती रहती थी, उसे भी नींद नहीं आती थी। लेकिन जब मैं उससे पूछती तो वह बस यही कहती कि नई जगह है इसलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर एक रात हम दोनों सोने के लिए लेटे हुए थे, तभी अचानक से हम दोनों को ही बहुत तेज डर लगने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन उस वक्त पक्का हमारे कमरे में कोई ना कोई तो था जिसे हम देख नहीं पा रहे थे। और इस बार सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरी फ्रेंड ने भी यह महसूस किया था। वह मुझसे बोली कि खुशी, बहुत अजीब सा लग रहा है ना। मैंने कहा, तुझे भी ऐसा लग रहा है क्या? वह बोली, हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मैंने कहा, मुझे तो पहले दिन से ही यहाँ किसी के होने का बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। वह बोली कि लगता है मुझे भी था, लेकिन मैं तुझको कुछ नहीं कहती थी। लेकिन आज तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है। साथ ही बता दूं कि उस रात वह तीसरे कमरे वाली जो लड़की थी वह भी अपने कमरे में नहीं थी, वह अपने घर गई हुई थी। अब हॉस्टल में, पीजी में वो सिर्फ दोनों लड़कियां ही थी।
उस रात हम दोनों पूरी रात लाइट जलाकर ही लेटे रहे। फिर सुबह उठकर हमने नाश्ता वगैरह किया, लेकिन तभी मेरे दोस्त के फ़ोन पर उसकी मम्मी की कॉल आ गई। उसकी मम्मी ने बताया कि उसकी तबीयत खराब है, इसलिए वह कुछ दिनों के लिए घर आ जाए। वह अपने घर की एक ही लड़की थी, इसलिए जब भी ऐसा कुछ होता था तो उसकी मम्मी उसे घर पर बुला लिया करती थी। उसने कहा कि वह 2 दिन के लिए घर जा रही है और फिर 2 दिन बाद वापस आ जाएगी। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने बोल दिया था कि ठीक है, तू चली जा। और फिर वह सुबह सुबह ही नाश्ता करके वहाँ से चली गई। अब मैं उस फ्लोर पर बिल्कुल अकेली थी, तो मैं अपनी एक दूसरी फ्रेंड बनाने के लिए साथ के लिए एक दूसरे पीजी में रहती थी, उसके यहाँ चली गई और वह पूरा दिन उसी के साथ उसके पीजी में बिताया। लेकिन रात में तो मुझे वापस आना ही था। रात को ना चाहते हुए भी मैं वापस अपने कमरे में आ गई, उस कमरे में जिसमें पहली रात से ही मुझे डर लगता था। अब मैं उस कमरे में बिल्कुल अकेली थी। मैंने बस किसी तरह डिनर किया और सोने के लिए लेट गई। मैं चाहती थी कि बस मुझे किसी तरह नींद आ जाए और फिर सुबह ही आंख खुले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं लाइट ऑन करके ही सोने के लिए लेटी थी, लेकिन फिर कुछ देर बाद मुझे टॉयलेट जाने की ज़रूरत महसूस हुई, तो मैं अपने कमरे से निकलकर टॉयलेट की तरफ जाने लगी। और जैसा मैंने बताया था कि मेरे कमरे के आगे एक कमरा और पड़ता है, उसके बाद किचन था और उसके आगे वॉशरूम था। तो वॉशरूम जाने के लिए मैं जैसे ही उठी और दरवाज़ा खोला तो देखा कि आगे वाले कमरे के बाहर जो लाइट लगी थी वह ऑफ थी। और यह आज ही नहीं बल्कि जब से हम आए थे तब से 2 बार नया बल्ब लगा चुके थे, लेकिन बल्ब बार बार ऑफ हो जाते थे। मुझे लगा शायद यह बटन ही ऑफ होगा, तो मैंने उस बटन को ऑन करने के लिए हाथ बढ़ाया तो पता चला कि बटन तो ऑन ही है, जिसका मतलब था कि यह बल्ब तीसरी बार भी खराब हो गया है। बड़ी अजीब बात थी, लेकिन मैं ज़्यादा ना सोचते हुए आगे की तरफ जाने लगी। लेकिन तभी मेरी नज़र उस कमरे के अंदर पड़ी। कमरे का दरवाज़ा खुला था और उसके अंदर 2 बेड लगे थे। जाते हुए मुझे एकदम से लगा जैसे उसमें से एक बेड के कोने पर कोई बैठा है। मैंने ध्यान से देखा तो वह कोई लड़की थी, बेड के एक कोने में अपना सिर झुकाकर बैठी थी। मैंने ठीक से देखने के लिए एक कदम आगे बढ़ाकर देखा तो वह सच में कोई लड़की थी, लेकिन इस फ्लोर पर तो मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। यह समझ आते ही मैंने भागकर अपने कमरे में गई और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरी सांसें जोर जोर से चल रही थी। मैं बहुत डर गई और रोने लगी। रोते रोते ही मैंने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल किया और उसे सारी बात बताई, तो वह गुस्सा करने लगा कि ये सब बातें तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। फिर उसने वीडियो कॉल की तो मैं थोड़ा नॉर्मल हुई, लेकिन बाहर कोई है यह सोचकर मुझे अभी भी बहुत डर लग रहा था। इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि बाहर जाकर देख लूं। मुझे वॉशरूम भी जाना था। मेरे बॉयफ्रेंड ने कहा कि फ़ोन साथ में ले जाओ, मैं लाइन पर ही रहूँगा। मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही थी, लेकिन भोलेनाथ का नाम लेते हुए मैं किसी तरह दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई। इस बार मैंने फ़ोन की फ्लैशलाइट भी ऑन की हुई थी, लेकिन इस बार उस कमरे में कोई नहीं था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। मैं जल्दी से टॉयलेट गई और फिर वापस आकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और वीडियो कॉल पर ही बात करते हुए भोलेनाथ की फ़ोटो अपने साथ रखकर लेटे लेटे मेरी आंख लग गई। फिर सुबह सीधा 12 बजे मेरी आंख खुली तो मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा था। मैं उठी और फ्रेश होकर सीधी बगल वाले पीजी में अपनी फ्रेंड के पास चली गई। वह पूरा दिन भी मैंने उसी के साथ बिताया, लेकिन रात में मैंने उससे कहा कि आज तू मेरे साथ सोने चल, मेरे फ्लोर पर कोई नहीं है और मुझे अकेले बहुत डर लग रहा है। तो वह मेरे साथ आने को तैयार हो गई, लेकिन रात में लेटे लेटे ना तो उसे नींद आ रही थी और ना मुझे। आधी रात तक हम दोनों ही ऐसे ही लेटे रहे। ना तो उसने मुझसे कुछ कहा और ना मैंने उससे। फिर लेटे लेटे 2 बजे के करीब हमारी आंख लग गई। लेकिन फिर जब मैं सुबह उठी तो वह बोली कि तू यहाँ कैसे रहती है और तूने एक रात यहाँ अकेले कैसे बिता ली। मैं तो यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहूँगी। तुझे चलना है तो तू मेरे साथ चल, पीजी चल। फिर मैं भी जल्दी से तैयार होकर उसी के साथ चली गई। उसने यहाँ जाकर मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया तो उसने बताया कि वह शाम तक वापस आ जाएगी। शाम तक मैं अपनी फ्रेंड के पीजी में ही रही। फिर शाम को जब वापस आई तो
मैंने उसे सारी बात बताई जो मेरे साथ हुआ था। हमने डिसाइड किया कि हम इस बारे में ओनर से बात करेंगे और हम तुरंत ओनर के पास चले गए। ओनर ने कहा कि वह हमें ऊपर वाले फ्लोर्स पर शिफ्ट कर देगी जहां और दूसरी लड़कियां भी रहती हैं, लेकिन अभी वहां कोई बेड खाली नहीं है। 2 दिन बाद बेड खाली हो जाएगा। 2 दिन बाद हम ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। हम दोनों की जान में जान आई। 2 दिन बाद हमें दूसरे फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया गया। वहां कुल 6 कमरे थे और हर एक कमरे में 2 बेड लगे थे। वहां शिफ्ट करने के बाद हमें बेहतर फील हो रहा था। ऊपर सभी लड़कियां एक साथ बैठकर डिनर करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, लेकिन इस बीच हमने नोटिस किया कि हमारे फ्लोर की जो सीढ़ियां थी वहां लगी लाइट रात 10 बजे ही ऑफ हो जाती थी। मुझे लगा शायद ओनर करती होगी। हमने ओनर से पूछा तो वह बोली कि मैं तो कोई लाइट ऑफ नहीं करती, शायद तुम्हारे ही फ्लोर की कोई दूसरी लड़की करती होगी। लेकिन मैंने अपने फ्लोर की भी सभी लड़कियों से पूछा तो सभी ने मना कर दिया। हमें हैरानी थी कि इतनी जल्दी 10 बजते ही कौन लाइट ऑफ कर देता है। बाहर निकलते ही घुप अंधेरा हो जाता है। ऊपर से वह लाइट स्विच ऐसा था कि वह उल्टा बंद होता था। कई बार इलेक्ट्रिशियन को भी दिखाया, लेकिन वह ठीक नहीं होता था। फिर एक दिन हम सारी लड़कियां डिनर कर रही थी। रात करीब 11 बजे का समय होगा। हमने सोचा कि चलो देखते हैं सीढ़ियों वाली लाइट बंद है या ऑन है। हमने डिनर किया और जैसे ही दरवाजा खोलकर देखा तो लाइट ऑफ थी, लेकिन हमें से तो किसी ने भी ऐसा नहीं किया था। हम सभी ने मिलकर वह लाइट ऑन कर दी और दरवाजा बंद करके अंदर आ गए। लेकिन 10 मिनट बाद हमने लाइट फिर से चेक की तो लाइट फिर से ऑफ हो गई थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ओनर तो नीचे अपने कमरे में सो रही थी और हम में से किसी ने बाहर जाकर लाइट ऑन ऑफ की ही नहीं है। हमने जल्दी से वह दरवाजा भी लॉक कर दिया और अंदर आ गए। लेकिन फिर एक लड़की ने बताया कि कुछ साल पहले यहाँ 5वें फ्लोर पर एक लड़की ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी थी, क्योंकि सबने उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया था। और तभी से यहाँ ये सब अजीब चीजें होती हैं। यह बात सुनते ही बस मुझे समझ आ गया कि उस रात मैंने जो लड़की देखी थी वह पक्का उसी लड़की की आत्मा थी जो शायद आज भी इस पीजी में भटकती है। गाइस, आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू गाइस।